क्या तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो? तो तैयार हो जाओ मांगा की दुनिया में अपनी मरवाने के लिए, जहां पंचेस तुम्हारी मां की चप्पल से भी ज्यादा जोर से लगेगी और स्टोरीज दिल्ली की लड़कियों से भी ज्यादा वाइल्ड होगी। स्वागत है मंगा टॉक्स में। बेल आइकॉन को बजा देना, क्योंकि मंगा टॉक्स पे हम बात करते हैं डायरेक्टली तुम्हारे हवस से, फाड़ देंगे मंगा स्टाइल में बिना कुछ लगाए। एपिसोड की शुरुआत में मास्टर मंक बताते हैं कि प्रॉमिस के हिसाब से 7 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम दोनों अपने ड्यूअल के लिए तैयार हो जाओ। सीन फ्लैशबैक में जाता है। मू हुल मेन कैरेक्टर से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? मेन कैरेक्टर कहता है, मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूं। मू हुल पूछता है, स्ट्रेचिंग ये क्या होती है? मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे मैं भूल गया था, इसे मार्शल आर्ट्स की भाषा में समझाना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर कहता है, इसे टेंडन एक्सटेंशन टेक्निक कहते हैं। अब हमें स्ट्रेचिंग के बारे में बताया जाता है। इसे एक्सरसाइज करने से पहले करते हैं ताकि हमारे मसल्स और टेंडन्स एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए। इससे बॉडी को एक्सरसाइज के वक्त झटके नहीं लगेंगे। कई तरह के पोस्चर्स और स्ट्रेचिंग मेथड्स होते हैं। ये हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट की दूरी भी। तुम भी इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखते? फ्रेंड कहता है, तुम चाहते हो कि मैं भी इसे ट्राई करूं? मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, एक बार करके देखो, मजा आएगा। मेन कैरेक्टर अपने फ्रेंड को सिखाते हुए कहता है, इसे ऐसे करते हैं। फ्रेंड पूछता है, मुझे अपने लेग्स को इस पोजीशन में रखना है ना? मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेन कैरेक्टर सोचता है, मैं हैरान हूं। हालांकि ये अभी काफी छोटा है, पर इसकी देखकर समझने और सीखने की क्षमता काफी ज्यादा है। ग्राउंड में बात करते हुए डिसाइपल्स की आवाज आती है, मू घूंग के कंसेक्यूटिव पंचेस को तो देखो, कितने पावरफुल हैं। मू घूंग के पंचेस से निकल रही साउंड वेव्स को मैं साफ साफ सुन सकता हूं। मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे इनमें से एक भी पंच अगर लग गया तो मेरी गोभी खुद जाएगी। मू घूंग को बस एक वीक ट्रेनिंग से हराना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं इसे हरा कैसे सकता हूं? मुझे याद आया, मैं उस टेक्निक का यूज कर सकता हूं। मंक मास्टर लगता है। मेन कैरेक्टर कोई भी बहाना नहीं बनाएगा इस ड्यूअल से बचने के लिए। यह काफी कॉन्फिडेंट लगता है। सोहे सीन फ्लैशबैक में जाता है। मंक मास्टर कहते हैं, जबकि इसने हमारी बातें नहीं मानी हैं और इसने अपनी ट्रेनिंग मेथड से खुद को ट्रेन करने का डिसाइड किया है, तो इसका रिजल्ट भी इसी को देना होगा। मेन कैरेक्टर कहता है, मू हुल से, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं अपने ओपोनेंट मू घूंग को एक झटके में हरा सकूं। मास्टर सोचते हैं, मू घूंग इसे इजीली हरा देगा, जिससे एक अच्छा लेसन मिलेगा। मू घूंग सोचता है, मास्टर मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मू घूंग मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, मुजिन, मुझे माफ कर देना, पर मुझे तुम्हारी मारते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे मैं मास्टर को इंप्रेस कर सकूं। मेन कैरेक्टर ड्यूअल से पहले स्ट्रेचिंग करते हुए मास्टर से कहता है, मास्टर इसे जल्दी स्टार्ट करो, मुझे भूख लगती है, खाना खाने जाना है। मास्टर सोचते हैं, देखो तो इसे, ये ऐसा दिखा रहा है जैसे मुघुंग इसके लिए हलवा है। मेन कैरेक्टर को देखकर मुघुंग को गुस्सा आ जाता है। मुघुंग सोचता है, ये मुझे हल्के में ले रहा है, मैं इसके गोटे ना तोड़ दिए। तब मंक मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोगों का ड्यूअल अब स्टार्ट होता है। मुघुंग सोचता है, मेरे कंसेक्यूटिव पंचेस के रिजल्ट का टाइम अब आ गया है। मैंने इसे 3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस किया है। फाइट स्टार्ट होते ही मेन कैरेक्टर अपने मू घुंग पर पूरी स्पीड से रश कर देता है। अचानक अटैक देखकर मू घुंग एक वक्त के लिए डर जाता है, लेकिन मू घुंग मेन कैरेक्टर का पंच डॉज कर लेता है और अपना कंसेक्यूटिव पंचेस से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर भी उसका पंच डॉज कर लेता है, जिसे देखकर मास्टर और सारे सेकंड क्लास डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए उसके लेग्स पर अटैक कर हुए सोचता है, मैं कोई मॉडर्न मार्शल आर्ट्स इस पर नहीं यूज कर सकता, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि मेरी सीखी हुई टेक्निक्स में कोई भी गलती हुई तो एक झटके में सामने वाला ओपोनेंट मू घूंग शहीद हो सकता है। इस सिचुएशन में मैं बस यही टेक्निक का यूज कर सकता हूं जो इस बच्चे को हर्ट नहीं करेगी। मेन कैरेक्टर अपनी पूरी पावर से मुगुंग को पकड़ के ग्राउंड पर गिरा के उसके नेक और शोल्डर को अपने हाथों और पैरों से लॉक कर लेता है, जिससे मुगुंग की हालत खराब होने लगती है। इसे देख सभी सेकंड क्लास डिसाइपल्स, मास्टर्स और न्यू डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं। सेकंड क्लास डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं, यह क्या था? उसे बाहर निकालो।
क्या शाओलिन डिसाइपल्स इस टेक्निक को नहीं सह सकते? और डिसाइपल्स हैरान होते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि मुगुंग इतनी जल्दी गिर जाएगा और वह कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनाएगा। वह पूरी तरह से हार चुका है, अब उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। मुगुंग दर्द में कुछ बोल नहीं पा रहा था और अपने मन में सोचता है, यह इम्पॉसिबल है। आखिर यह है क्या? यह मेरे साथ करना क्या चाहता है? सेकंड क्लास डिसाइपल्स ओपोनेंट को मोटिवेट करते हुए चिल्लाते हैं, मुगुंग, अपने पैरों में स्ट्रेंथ लगाओ और घूम जाओ। वे सब एडवाइस तो दे रहे थे, पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी सारी एडवाइस यहां कोई काम नहीं। जबकि सबको पता था, जिस समय मुगुंग ग्राउंड पर गिरा उसी समय वह मेन कैरेक्टर से हार चुका था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आर्म बार क्या होता है। जबकि उन्होंने 10 साल से ट्रेनिंग की थी, तो उन्हें अंदाजा था कि इससे निकल पाना उतना आसान नहीं होगा। उन्हें इसका अंदाजा था कि यह कितना पेनफुल होगा। मेन कैरेक्टर अपने मुगुंग को गुस्से से कहता है, मुगुंग, अगर तुम और ज्यादा रेजिस्ट करोगे तो तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है और टूट भी सकता है, इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तभी क्रैक क्रैक की साउंड आती है। सभी वापस से मुगुंग को उठने के लिए कहते हैं कि मेन कैरेक्टर ने उतना ट्रेनिंग भी नहीं किया है, तुम उससे नहीं हार सकते। एक बार फिर से क्रैक क्रैक की साउंड आती है। मेन कैरेक्टर कहता है, जल्दी करो, हार मान जाओ, तुम्हारे बोन्स डिसलोकेट हो रहे हैं। अगर मैंने और स्ट्रेंथ लगाई तो मुझे यकीन है कि तुम्हें इसका एहसास हो रहा होगा कि तुम्हारे बोन्स डिसलोकेट होने वाले हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम क्रिपल्ड भी हो सकते हो। फिर से क्रैक क्रैक की साउंड आती है, जैसे हड्डियां उछटक रही हों। मुगुंग दर्द में सोचता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरे ऊपर से हट जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है, मुगुंग, हार मान लो, अभी भी मौका है। तभी मुगुंग जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर और सभी डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मुझे माफ कर दो, या मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ लगा दिया था। सेकंड क्लास डिसाइपल्स मंक मास्टर से पूछते हैं, अब हम क्या करें मास्टर? मेन कैरेक्टर और के शोल्डर को लोकेट करते हुए कहता है, आप लोगों ने आखिर 2 बच्चों में ड्यूअल ही क्यों कराई? हालांकि सब देख चुके थे और जानते थे कि मेन कैरेक्टर इस ड्यूअल को जीत चुका है।